हेलो बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य के प्रति आप जागरूक भी होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पिछले वीडियो में आप मैटर के जो फिजिकल केमिकल क्लासिफिकेशन का आउटलाइन में दिया था उसमें एलिमेंट तक आप स्टडी कर चुके हैं। तो आज इस सेशन में हम लोग कंपाउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कंपाउंड क्या है, कितने टाइप के होते हैं और मिक्सचर के बारे में भी कुछ बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं डीएनए कयन और आपका प्यारा चैनल मिस्टर इन केमिस्ट्री। तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, मेनली आपको सीखना है कि कंपाउंड्स क्या होते हैं और कंपाउंड को आइडेंटिफाई करना, यानी मिक्सचर और कंपाउंड दिया रहेगा तो आपको सेलेक्ट करना आ जाना चाहिए इस लेवल पर। तो आइए देखते हैं कंपाउंड का डेफिनेशन, यानी कंपाउंड को समझते हैं। तो मेनली आप जब एलिमेंट पढ़ रहे थे, एलिमेंट, तो एलिमेंट्स के कुछ नाम आपको याद हो गया होगा, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब एलिमेंट के नाम आपको जनरली याद हो गया होगा। तो एलिमेंट्स जब आप समझ गए कि ये प्योर सब्सटेंस है, तो इन्हीं प्योर सब्सटेंस से जो क्या बनेगा, एक न्यू सब्सटेंस बनेगा, उसे क्या कहेंगे, कंपाउंड्स कहेंगे। तो थोड़ा देखिए इस कैसे बना है। देखिए कंपाउंड्स जो बना होता है वो एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। कंपाउंड्स में 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, यानी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं? केमिकली कंबाइन करते हैं। और किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? फिक्स रेशियो में कंबाइन करते हैं। उससे जो नया चीज़ बनता है उसे कंपाउंड्स कहते हैं। यानी हम उसको ऐसे देख सकते हैं कि कंपाउंड किससे मिलकर बना है? एलिमेंट से। एलिमेंट में मान लीजिए कि ये 2 एलिमेंट हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट के लिए हम सिंबल यदि ई यूज करें, ई क्या है? एलिमेंट। यदि 2 एलिमेंट है डिफरेंट टाइप के तो हम इसको E1 दे दे रहे हैं और दूसरे वाले को E2 दे दे रहे हैं। यानी 2 एलिमेंट कम से कम हम ले रहे हैं। इन 2 एलिमेंट का एक जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। मान लीजिए कि इनका रेशियो बाय मास, अकॉर्डिंग मास के अनुसार, और नंबर के अनुसार भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ मास के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि मास के अनुसार जो 2 डिफरेंट एलिमेंट या 2 से अधिक एलिमेंट है उनका एक रेशियो होगा, वो फिक्स होना चाहिए। तो उनका कुछ रेशियो, मान लीजिए इनका रेशियो है 1, ये 1 पार्ट रहेगा तो ये 8 पार्ट रहेगा, इस रेशियो में है। और जो इनके बीच एक कुछ केमिकली फोर्स होगा, यानी E1 और E2 के बीच ये कुछ क्या होंगे, जुड़ेंगे। यानी E1 और E2 कुछ निश्चित फोर्स से क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो ये जो फोर्स होगा उसको कहेंगे केमिकल बॉन्ड। क्या नाम देंगे? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड, ठीक है। इसी को मैं कहूँगा केमिकली बॉन्ड होते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं। तो ये न्यू सब्सटेंस जो होगा आपका, ये न्यू सब्सटेंस जो होगा E1 E2 से जो बना हुआ है न्यू सब्सटेंस, यही आपका कहलाएगा क्या? कंपाउंड। क्या कहलाएगा? कंपाउंड। इस तरह समझ जाइए, समझ गए आप। अब इसको फिर से एक एग्जांपल लेके समझते हैं। देखिए ये रेशियो कुछ भी हो सकता है। एक एग्जांपल में लिया था, कुछ भी 1:2 भी हो सकता है, 1:1 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन फिक्स रहेगा। जैसा कंपाउंड बनेगा वैसे उसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर रेशियो होगा। तो मैं सबसे सिंपल एग्जांपल पानी का लेके बताता हूँ। जल ही जीवन है। तो यहाँ पर मैंने इसलिए 1:8 लिया था। तो यहाँ पहला एलिमेंट आपका मान लेते हैं कि हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। 2 एलिमेंट हो गए। अब ये केमिकली कंबाइन कैसे करते हैं? देखिए हाइड्रोजन का जो मोलर मास है उसका कितना होता है? 2 ग्राम मोलर मास, ठीक है। अकॉर्डिंग मास की बात करें, मोलर मास। इसका कितना होता है मोलर मास? यदि ये एक मॉलिक्यूल होगा तो इसका 32 ग्राम। लेकिन यहाँ पर जो रेशियो होगा वो बैलेंस जब होगा तो यहाँ पर जो बनेगा वो एक सिंगल मॉलिक्यूल मोल बनेगा, तो यहाँ पर इसका हाफ मोल होगा, ठीक है। हाफ मोल कितना होगा? हाफ मोल। यदि इसको आप नहीं करना चाहते हैं तो आप ये इसको लेंगे तो यहाँ 2 मोल करना होगा, तो मैंने हाफ कर दिया तो इसका हाफ होगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा? 16, ठीक है। अब यहाँ मैं सीधे 16 लिख देता हूँ, ठीक है, सीधे 16 कि इसका 16 ग्राम, इसका 2 ग्राम ये, यानी 2 ग्राम मोलर मास इसका हाइड्रोजन का है। ये मोलर मास क्या है?
ऑक्सीजन का। ठीक है, अब इससे ये क्या बना है, ये एक न्यू सब्सटेंस क्या बना है, पानी। ये जो न्यू सब्सटेंस बना है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्या है, केमिकली कंबाइन किए हैं। कैसे कंबाइन किए हैं उसको भी दिखा दे रहा हूँ। ये ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं, और ये इसको हम ऐसे दिखाएं शॉर्ट में तो H2O लिखते हैं। तो ये क्या है आपका कंपाउंड, जिसमें 2 एलिमेंट एक निश्चित रेशियो में कंबाइन किए और न्यू सब्सटेंस बनाए, जिसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। अब इसको हम सेंटेंस में डिफाइन कर सकते हैं। यदि ये समझ गए तो आप इसको आप वर्ड्स में एसोसिएट करके वर्ड्स को आप एक जगह लिख देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिफिनीशन हो जाएगा, या उसका आप क्या बोलते हैं, उसका डिफाइन कर सकते हैं वर्ड्स में। तो क्या बोलेंगे वर्ड्स में, क्या बोलेंगे इसको, when 2 or more। देखिए यहाँ पर 2 है, इसके अलावा 2 से अधिक वाले, जैसे आप देखिए यहाँ पर H2SO4, ठीक है, H3PO4, ये सब क्या है, 2 से अधिक तो एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी एक कंपाउंड है ये। इस तरह से ग्लूकोज देखिए, चीनी देखिए, C6H12O6, ये ग्लूकोज, इसमें भी 3 एलिमेंट है, 3 से अधिक भी एलिमेंट हो सकते हैं, तो वो फिक्स रेशियो में हमेशा बनेंगे। तो आप ये कंसेप्ट जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप क्लियर हो, आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा कि आप क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। तो इसको वर्ड्स में क्या बोलेंगे, व्हेन 2 or more एलिमेंट, 2 or more एलिमेंट कंबाइन केमिकली। कैसे केमिकली कंबाइन करते हैं, यानी उसमें केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो फॉर्म क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। ठीक है, फिर से देख लीजिए, व्हेन 2 or more एलिमेंट कंबाइन केमिकली, एलिमेंट्स कर लीजिए, 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स रेशियो। ये वर्ड और ये वर्ड कहना जरूरी है, ठीक है, 2 वर्ड आपको मिस नहीं होना चाहिए। कंबाइन कैसे करते हैं, केमिकली। जैसे कभी कभी बच्चे पूछ लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर इसमें एलॉयज में जो मेटल का रेशियो होता है, मेटल या नॉन मेटल्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे ब्रास में जो कॉपर और जिंक का रेशियो है क्या है, 70, लगभग 70% ये और 30% ये, ठीक है, बाई मास यदि इनका रेशियो है तो क्या ये कंपाउंड है, रेशियो तो फिक्स है लगभग, लेकिन क्या केमिकली कंबाइन है क्या, यानी ब्रास में कॉपर और जिंक के बीच कोई केमिकली बॉन्ड है क्या, तो ऐसा नहीं है, ये केमिकल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड नहीं है, ये केवल मिक्सचर है, यानी मिला हुआ 2 एलिमेंट्स हैं, लेकिन फिक्स रेशियो में हो सकता है लेकिन केमिकली कंबाइन नहीं। तो 2 विशेषता होनी चाहिए कि केमिकली कंबाइन भी करते हो और फिक्स रेशियो भी हो, तो वो कंपाउंड जो प्योर सब्सटेंस होगा वो क्या बोलेंगे, उसे कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया होगा कि प्योर सब्सटेंस में 2 के एलिमेंट्स और कंपाउंड का डिफिनेशन हो गया। अब कंपाउंड के कितने टाइप होते हैं, तो कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं। कंपाउंड को उनके नेचर के आधार पर 2 टाइप में डिवाइड किया सकता है। कौन कौन सा, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के आप केवल एग्जाम्पल अभी समझ लीजिए, इसकी विशेषताएं हायर क्लास यानी 10th में आप डिस्कस आप पढ़ेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो नेचर में मिनरल्स में या ऐसे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं या उनको लैब में सिंथेसिस किया जा सकता है, वो मिनरल का इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। जैसे आपका पानी है, NaCl है, ठीक है, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। H2CO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट, बहुत सारे जो हैं इनऑर्गेनिक है। लगभग आपके 30,000 के आसपास इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि इनका सोर्स होता है मेनली प्लांट्स और एनिमल,
यानी एनिमल और प्लांट से जो कंपाउंड प्राप्त किए जाते हैं उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हालांकि अब लैब में इनका सिंथेसिस होने लगा है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस लैब में भी होने लगा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ एग्जांपल जैसे आपका मीथेन, ब्यूटेन C4H10, ग्लूकोज C6H12O6, चीनी C12H22O11 ETC, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको भी सभी ये जानना है कंपाउंड्स क्या होते हैं और उसकी मिक्सचर की, किसकी बात करते हैं? मिक्सचर की। तो मिक्सचर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय मिक्सचर? मिक्सचर क्या होते हैं? कभी कभी एग्ज़ाम में, होम एग्ज़ाम में आपके पूछता है क्या, मिक्सचर और कंपाउंड में कोई 3 डिफरेंस लिखिए। तो आप जब मिक्सचर और कंपाउंड का कंसेप्ट समझ जाएंगे तो आप अपने से बता सकते हैं कौन कौन डिफरेंस है। ठीक है, तो पहले मिक्सचर पढ़ते हैं। मिक्सचर क्या है? तो आप अभी जो पढ़े हैं कि 2 or more एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन ए फिक्स रेशियो फॉर्म कंपाउंड। तो यहाँ पर 2 बोलेंगे क्या? 2 or more सबस्टेंस, चाहे वो एलिमेंट्स हो या कंपाउंड हो, दोनों कोई भी चीज़ हो, मिला हो, ठीक है, किसी भी रेशियो में 2 or more सबस्टेंस कंबाइन, ठीक है, इन एनी रेशियो। यहाँ केमिकली कहना जरूरी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, केमिकल बॉन्ड जरूरी नहीं है। कंबाइन इन एनी रेशियो, एनी रेशियो, ये रेशियो फिक्स नहीं है, रेशियो एंड फॉर्म मिक्सचर। क्या मिलता है हमें? मिक्सचर मिलता है, या वो मिक्सचर में उनका जो कम्बिनेशन होता है वो केमिकली नहीं होता, और 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस मिक्स हो सकते हैं किसी भी रेशियो में। ठीक है, 2 or more सबस्टेंस कंबाइन, या मिक्स कर दीजिए, कंबाइन की जगह पर मिक्स करना ज़्यादा अच्छा है, मिक्स ज़्यादा अच्छा है, मतलब मिलते हैं, मिक्स इन एनी रेशियो एंड फॉर्म मिक्सचर। क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल में आपका साल्ट और वाटर को आप मिलाएंगे तो साल्ट सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? साल्ट सॉल्यूशन। इसी तरह से एटमॉस्फेयर में कितने गैसेज हैं? बहुत सारे गैसेज हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये सब मिलके जो एटमॉस्फेरिक गैसेज बनाते हैं, मिक्सचर है, वो क्या है? एक तरह का मिक्सचर है, गैसियस मिक्सचर। कैसा है? गैसियस मिक्सचर। तो ये भी क्या है? एक तरह का मिक्सचर है। तो मिक्सचर में हमें रेशियो और उनका कैसे कंबाइन करें, केमिकली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इससे नहीं मतलब है। ठीक है, किसी भी रेशियो में कोई भी चीज़, एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, कुछ भी हो, मिला हो, तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर कहलाएगा। ठीक है, अब मिक्सचर की क्लास देख लेते हैं। मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं? तो मिक्सचर के 2 क्लास आप आउटलाइन में मैं आपको बता चुका हूँ। कौन कौन से? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है उसे देखिए। तो मिक्सचर की 2 क्लास हैं। कौन कौन? होमोजीनियस और दूसरा क्या है? हेट्रोजीनियस। ठीक है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस से क्या मतलब है? थोड़ा ध्यान सुन लिए। होमोजीनियस एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 लीटर पानी, सबसे आसान मटेरियल आपके लिए अभी तक। आने वाले में क्या होगा? आप कल्पना तो करते ही होंगे कि आने वाले समय में क्या होगा पानी के लिए। जिंदगानी है यही पानी। तो 1 लीटर पानी में आप 10 ग्राम शुगर घोल दीजिए। 10 ग्राम क्या आप घोल रहे हैं? शुगर। तो ये क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। इसको ग्लास राड से स्टार कर देंगे तो क्या हो जाएगा? शुगर सॉल्यूशन। तो ये क्या बन गया? शुगर सॉल्यूशन, विलयन बन गया, शरबत बन गया। ठीक है, तो अब जब सॉल्यूशन बन गया तो उसमें चीनी यानी शुगर के पार्टिकल और वाटर के पार्टिकल क्या डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कहाँ गया शुगर, कहाँ गया पानी? पानी तो दिख रहा है, शुगर कहाँ गया? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यानी ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया पानी में। जितना पानी था उसमें चीनी के पार्टिकल सब जगह क्या हो गया? छोटे, उसके चीनी के पार्टिकल छोटे छोटे होते होते क्या हो गया? डिसअपियर हो गए। नेकेड आई से हमें नहीं दिखता।
यानी चीनी के पार्टिकल वाटर में के साथ इस तरह मिक्स हो गए हैं कि वो सभी जगह एक जैसा हो गए हैं। यानी आप अब पानी जो सॉल्यूशन बना है उसके ऊपर से एक ड्रॉपर से उठाइए या एक ड्रॉप उसके बॉटम से उठाइए और दोनों का, हालांकि शुगर सॉल्यूशन है तो टेस्ट हालांकि हमें कुछ लैब में करना नहीं चाहिए, लेकिन इसका यदि शुगर और वाटर केवल है तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका जो मिठास होगा एक जैसा होगा, या इसका केमिकली आप इसका कंपोजिशन देखेंगे तो एक जैसा होगा। इसका मतलब है कि शुगर और वाटर का जो मिलने से जो मिक्सचर बना है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। शुगर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है किसमें, वाटर में। इसलिए ये कहलाएगा होमोजीनियस मिक्सचर। होमो मतलब सेम, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है, सेम होता है, सेम कंपोजिशन हो। और हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। हेट्रो का मतलब क्या होता है, ये हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। ये जहां भी आएगा केमिस्ट्री में बार बार आएगा, होमो हेट्रो। होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो ये क्या होगा, जो शुगर सोल्यूशन है कैसा है, होमोजीनियस है। कैसा है, होमोजीनियस। क्यों है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक जैसा है सब जगह। तो ऐसे मिक्सचर जिनमें कंपोनेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो थ्रू आउट द सोल्यूशन, थ्रू आउट द मिक्सचर, नोन एज होमोजेनियस मिक्सचर। तो क्या डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अ मिक्सचर in which distribution of components जो भी कंपोनेंट्स है, जैसे यहाँ पर चीनी और पानी थे, वो दोनों का कंपोजिशन या कंपोनेंट्स कहलाएंगे। कंपोनेंट्स, ए मिक्सचर इन विच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, या केवल कंपोनेंट्स कहेंगे तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि मिक्सचर के ही कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिक्सचर यूनिफॉर्म, कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तो वो मिक्सचर कहलाएगा क्या, कॉल्ड, क्या हेडिंग डाले हैं आप, होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे आपका क्या है, शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। जो सॉल्यूट यानी जो चीज़ पानी में एकदम कंप्लीटली घुल जाता है वो हमेशा होमोजीनियस बनाएगा। इसके साथ साथ गैसियस मिक्सचर हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। क्लियर है। होमोजीनियस मिक्सचर को और किस नाम से जानते हैं, सॉल्यूशन भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया ना शुगर सॉल्यूशन, तो क्यों कहा गया, तो होमोजीनियस मिक्सचर को क्या नाम देते हैं, सॉल्यूशन भी देते हैं। क्योंकि सॉल्यूशन का डेफिनेशन भी यही है कि यह होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स नोन एज सॉल्यूशन। क्लियर है। तो सॉल्यूशन का भी डेफिनेशन साथ साथ देख लीजिए, सॉल्यूशन क्या होता है। अब इसके टाइप के बारे में बात करेंगे, तो चलिए सॉल्यूशन के ही डेफिनेशन उसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हेटेरोजेनस के बारे में अगले वीडियो में पढ़ लेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है, इसको उसी तरह बताएंगे। क्या बताएंगे, देखिए होमोजीनियस मिक्सचर in which 2 और मिक्सचर ऑफ कर दीजिए, इन विच मत कहिए, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल है कि शुगर सॉल्यूशन, साल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, गैसियस जो मिक्सचर होते हैं हमेशा क्या बनाते हैं, गैसियस मिक्सचर हमेशा सॉल्यूशन बनाते हैं, हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन। ये याद रखना है आपको। ठीक है, गैसियस मिक्सचर हमेशा सॉल्यूशन बनाते हैं। इसके अलावा सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। कैसे, सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है, कैसे, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। देखिए सॉल्यूशन को पहले 2 कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, फिर हम आपको सॉलिड के एग्जाम्पल बताएंगे कि सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकता है कैसे। तो पहले सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं,
दो एटलीस्ट होने ही होने चाहिए। कौन कौन? कौन कौन? देखिए फिर से देख लीजिए, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं आप समझ गए। उसमें पहला क्या हेडिंग था? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या कैसे बनते हैं? उसमें दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। क्या क्या होते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बनता है? सॉल्यूशन। यानी आप सॉल्यूशन के यदि कंपोनेंट की बात करेंगे तो आप क्या कंपोनेंट बताएंगे? दो। कौन कौन से? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट किसे कहते हैं? जो सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी या लेस अमाउंट में होते हैं। ठीक है, लेस अमाउंट में जो सॉल्यूशन का वह पार्ट जो लेस अमाउंट में होते हैं सॉल्यूट कहलाते हैं। जनरली अभी इस लेवल पे यही बताना है। दूसरा सॉल्वेंट क्या होते हैं? जो एक्सेस अमाउंट में होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में। ठीक है, सॉल्यूशन का वह पार्ट जो ज़्यादा अमाउंट में होता है उसे क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। दोनों के मिलने से सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, जैसे आप चीनी और वाटर लिए थे तो यहाँ चीनी जो शुगर है, शुगर वो घुल रहा है यानी सॉल्यूट है। ये क्या है? सॉल्यूट। और पानी क्या है? वाटर क्या है? आपका सॉल्वेंट। दोनों को मिलने से क्या बना था? शुगर सॉल्यूशन। क्या बना था? शुगर सॉल्यूशन यानी शरबत। क्या बना था? शरबत। तो यहाँ पर सॉल्यूट, ये क्या है? पानी आपका सॉल्वेंट। दोनों को मिलने से शुगर सॉल्यूशन बना था। तो आप समझ गए कि शुगर सॉल्यूशन एक क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर है। उसको हम सॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसमें जो कंपोजिशन उसका यूनिफॉर्म है, इसलिए होमोजेनियस कहेंगे। इसके अलावा गैसेस मिक्सचर, तो मैंने अभी को बताया था कि सॉलिड मिक्सचर होते हैं। तो एलॉय आपका सॉलिड सॉल्यूशन है। क्या है? एलॉय क्या है आपका? सॉलिड सॉल्यूशन है। कैसे है? नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। सॉलिड सॉल्यूशन है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के टाइप और एलॉय, चलिए अभी समझ लीजिए कि एलॉय कैसे है। क्योंकि इसमें क्या होता है? मेटल का मिक्सचर होता है या मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है, होमोजेनियस होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ब्रास क्या है आपका? ब्रास जो पीतल होता है, जैसे कॉपर और जिंक होता है। आपके घंटा जो स्कूल का होता है वो क्या है? एलॉय है। उसमें डिफरेंट मेटल क्या है? एक होमोजीनियस यानी एक दूसरे से एकदम ऐसे मिले कि आप उनको सेपरेट नहीं कर पाएंगे फिर ऐसे कि देख कर कि ये जिंक है, ये कॉपर है, ऐसा नहीं। होमोजीनियस एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉपर और जिंक। उसी तरह से स्टील, जैसे आप कहते हैं ना ये स्टील की बॉडी है, स्टील है। लोहे पर लोहे में क्या मिला होता है? कार्बन फास्फोरस मिला होता है, वो क्या होता है? स्टील। उसके अलावा निकिल क्रोमियम भी मिला होता है। तो ये क्या होते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन है। क्लियर है? तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कुछ आपको डाउट है या कुछ क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं अपना क्वेरीज। मैं उसका पूरा प्रयास करूँगा कि रिप्लाई करूँ। जय हिंद, जय भारत।